हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 देखना है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं। यानी बोला जा रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं इसका नाम ए, बी और ये हो गया सी, और इस पॉइंट को हम डी बोल देंगे। आंधी आने से पहले ये पेड़ होगा बी सी, और आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है, तो यहाँ से टूटा होगा, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये वाला जो शिखर है ये टूटने के बाद इस तरह लिप जाता है कि शिखर क्या किसे छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके साथ कितने डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर का जो टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है ये कितने मीटर का है, 8 मीटर का है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ए बी और बी सी, सॉरी ए बी और ए सी, तो ए सी ही ना टूट के ए डी बना है, तो हम ए बी और ए डी निकालेंगे तो कुल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन, माना बी सी पेड़ है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी सी बराबर, यानी बी सी बराबर ए सी प्लस ए बी। अगर यहाँ एक कंडीशन देखें तो ए सी ही ना ए डी बना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए सी बराबर ए डी। ठीक, अब आगे देख लेना है कोण ए डी बी। कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री और कोमा, और बी डी बराबर 8 मीटर। बी डी बराबर 8 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग अब निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेते हैं, और ए बी निकालना और बी सी दिया हुआ है, तो इसका थीटा अगला कोण, यानी थीटा 30 डिग्री दिया, इसका अगला कोण हो गया लंब, ये आधार ये कर्ण, तो लंब बटे आधार तो टेन थीटा का होता है। देख लेते हैं टेन थीटा से। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में थीटा 30 डिग्री, तो टेन थीटा से देख लेते हैं। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब है ए बी और आधार है बी डी। मान पुट कर लेते हैं, 10 का 10 हो जाएगा 10, और थीटा की जगह 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अब बराबर ए बी का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो ए बी ही होगा, बाय बी सी का मान 8 दिया हुआ है, और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो गया ए बी बटे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने देंगे, यानी कोना कोनी गुना कर देंगे, √3 गुना ए बी करेंगे, तो √3 ए बी बराबर 1 गुना 8 करेंगे, 8 हो गया,
अब यहाँ गुना में √3 है, इस पार करेंगे भाग में आ जाएगा, यानी AB बराबर 8/√3 आ गया। अब पुनः करके देख लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में थीटा 30 डिग्री। यहाँ अब हमें दिखाना क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण तो कॉस थीटा का सूत्र होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। आधार है BD और कर्ण है AD। कॉस का कॉस हो गया और थीटा के जगह 30 डिग्री बराबर BD का मान 8 है और AD का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो AD ही होगा। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8/AD। गुना कर देंगे कोना कोनी, √3 गुना AD, तो √3AD बराबर 2 गुना 8, 2 8 16। अगर AD निकालना है तो बराबर 16/√3 हो जाएगा। अब हम वही सूत्र ला लेंगे जिसमें कुल ऊंचाई होगा पेड़ का। तो BC निकाल लेते हैं। BC का सूत्र लिखे थे AC + AB, तो इक्वल टू AC को हम AD भी बोले थे, AD। तो AD यहाँ कितना है 16√3 प्लस प्लस कर दिए, और AB लाए हैं 8√3, तो 8√3 ये भिन्न का जोड़ हो गया। अब √3 आ जाएगा लघुत्तम। अब √3 से √3 को भाग दे, 1 1 गुना 16 किए 16 प्लस का प्लस, √3 से √3 को भाग दे, 1 1 गुना 8 किया 8। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 16 और 8 24/√3 हो गया। इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है भाग भी इसी से करेंगे और गुना भी इसी नंबर से करेंगे। तो 24√3 हो गया, अब बटे √3 गुना √3 3, तो 8 तिया 24, यानी हो गया 8√3 ये मीटर, यानी ये BC निकल गया। और BC को हम लोगों ने माना था कि पेड़ की, तो हम इसे लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई BC बराबर 8√3 मीटर। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता आप लोग समझ चुके।